हेलो स्टूडेंट। आज हम जीव विज्ञान के तहत अंडजनन अर्थात oogenesis पर चर्चा करेंगे और इसमें हम ये बात करेंगे कि अंडजनन क्या है, अंडजनन की कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं और किस प्रावस्था में क्या बनता है और अंत में ओभम जो अगुणित वो किस प्रकार से बनेगा, इसी पर हम बात करते हैं। तो अंडजनन जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर हम सामान्य अर्थों में समझे तो अंडाणु का बनना, अंडाणु की बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अंड जनन या oogenesis। जेनेसिस यानी कि बनना। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंड जनन अंडाशय की ग्राफियन जो पुटिका है उस पुटिका में होने वाली एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये सामान्य शब्दों में हमने देखा, अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में होने वाली एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत जो है अंडाणु का निर्माण होता है। मादा की अंडाशय की जो द्विगुणित मात्र को अंड कोशिकाएं हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पर oogonia, इस oogonia जो कि द्विगुणित होता है से अगुणित मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मादा की अंडाशय की द्विगुणित मात्र कोशिकाओं अर्थात oogonia से अगुणित मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण अंडजनन कहलाता है। अब इसमें जो अंडाणु बना जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका से आधी होती है अर्थात अगुणित होते हैं। मतलब कहने का है कि जो मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बना वो अगुणित होती है। अगुणित यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो इसको हम प्रमुख बिंदुओं को हम इसको ध्यान में रखना है कि आपको याद रखना है कि अंडाशय में द्विगुणित मात्र कोशिका यानी कि oogonia, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन से बना अंडाणु और इसी प्रक्रिया को कहते हैं अंडजनन कहते हैं। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा फ्रॉम द डिप्लॉइड एग मदर सेल्स oogenesis of ovary of female organism। तो ये जो अंडजनन की जो पूरी प्रक्रिया होती है ये मादा के जो अंडाशय है और अंडाशय क्या होता है प्राथमिक जनन अंग, उसमें ये संपन्न होने वाली ये प्रक्रिया है। अब आते हैं अंडजनन की क्रियाविधि की कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं। तो हम देखते हैं कि ये अंडजनन 3 प्रावस्थाओं में पूरा होता है। सबसे पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा जो है कि परिपक्वन प्रावस्था। अब हम एक एक करके प्रत्येक प्रावस्था पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में आप यहाँ पर देखेंगे कि डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन फेज यानी कि गुणन प्रावस्था। इसमें आप देखिए 2n एक कोशिका है जिसको हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने से बनते हैं oogonia जो कि द्विगुणित होते हैं। क्लियर? याद रखना आपको, गुणन प्रावस्था में प्रीमोर्डियल जर्म सेल, समसूत्री विभाजन और द्विगुणित oogonia बनते हैं। ये oogonia बनते हैं और उसके बाद यहाँ से oogonia आप देख रहे हैं प्राइमरी oocyte बनाता है। फिर प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यहाँ बना आपका जो है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। फिर इसमें जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, फिर बना ओटिड और ओटिड से जो है ओभम का निर्माण होता है। तो ये गुणन प्रावस्था में आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जिसमें समसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप कुछ अंडाणुजन या डिंबाणुजन कोशिकाएं बनती हैं जिनको कहते हैं oogonia कहा जाता है। अब अगले उस पर आते हैं वृद्धि प्रावस्था पर। ये देखते हैं वृद्धि प्रावस्था क्या है। गुणन प्रावस्था में बनी जो अंड कोशिकाएं हैं वो पोषक पदार्थ उनमें एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होने से वो आकार में वृद्धि करती हैं और एक सुनिश्चित आकार ग्रहण करती हैं जिसके पश्चात वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि वृद्धि प्रावस्था में जो oogonia बनी थी वो oogonia में पोषक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और वो वृद्धि करती हैं। अब उस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं या प्राइमरी oocyte कहेंगे। अब जितने भी वहां पर अंड कोशिकाएं बनी थी
सभी के सभी प्राथमिक अंड कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, जिनको पुटक कोशिकाएं कहते हैं। जो बच जाती छोटी रहती हैं उनको पुटक सेल्स बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स बोला जाता है। और केवल एक ही जो है उनमें से प्राथमिक अंड कोशिका या प्राइमरी oocyte का निर्माण करता है। अब आपको ध्यान में रखना है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था से अधिक लंबी होती है। यानी कि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था लंबी और शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। अगर आपको जो है शुक्र जनन और अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में अंतर आए तो आपको ये अंतर लिखना है कि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था लंबी, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। अब हम आते हैं परिपक्वन प्रावस्था पर। हम आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है। इस प्रावस्था में जो आपने वृद्धि प्रावस्था में आपने देखा कि प्राइमरी oocyte बना था, वो प्राइमरी oocyte में अब अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। और ये दो असमान अगुणित कोशिकाओं में बदल जाता है या बनाता है। एक छोटी कोशिका, उस छोटी कोशिका को कहते हैं प्रथम ध्रुव कोशिका, जिसमें कोशिका द्रव्य अत्यंत कम मात्रा में होता है। एक बड़ी कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका है, और उस बड़ी कोशिका को कहा जाता है सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जिसमें संपूर्ण कोशिका द्रव्य होता है। और ये दोनों अगुणित होते हैं, अर्थात दोनों में जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जो ये सेकेंडरी oocyte बना, इसमें अब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर से दो अगुणित कोशिकाओं में बदल जाता है, यानी दो अगुणित कोशिकाएं बनाता है, जिसमें एक छोटी होती है जिसमें कोशिका द्रव्य अल्प मात्रा में होता है। इसको आप कहते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं, जो छोटी कोशिका बनी। और एक बड़ी कोशिका बनी उसको कहते हैं ओटिड, और इसमें लगभग अधिकांश कोशिका द्रव्य होता है। और इसी के विभेदन होने से, या हम कह सकते हैं कि यही रूपांतरित होकर के अंडाणु में विभेदित होता है, अंडाणु का निर्माण करता है। अंत में जितने भी ध्रुवीय कोशिकाएं बनी वो सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में केवल एक परिपक्व अंडाणु ही शेष बचता है। तो परिपक्व प्रावस्था में आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी oocytes में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दो असमान अगुणित कोशिकाएं बनी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी कोशिका प्रथम ध्रुव कोशिका कहलाती है, जिसमें कोशिका द्रव्य अत्यंत कम होता है। बड़ी कोशिका सेकेंडरी oocyte कहलाती हैं, जिसमें संपूर्ण कोशिका द्रव्य होता है, दोनों अगुणित होते हैं। अब दूसरे में क्या है कि सेकेंडरी जो oocyte है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर ये दो अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, एक छोटी जिसमें कोशिका द्रव्य अल्प मात्रा में होता है, और एक बड़ी जिसको कहा जाता है ओटिड। एक बड़ी कोशिका जिसको कहते हैं ओटिड। अब यही ओटिड जो है, जिसमें कि अधिकांश कोशिका द्रव्य है, ये आगे अंडाणु में विभेदित हो जाता है। अंत में जितने भी पोलर बॉडी बने थे 2-3, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये था आपका परिपक्वन प्रावस्था। तो आज हमने जो है अंडजनन क्या है और उसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, उस पर हमने जानकारी प्राप्त की। संभवतः आपके समझ में आया होगा। आगे हम जो अंडाणु बना, उस अंडाणु की संरचना पर हम जो है विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।